Dear students of 7th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is science chapter number 4. The name of the lesson is heat, H-E-A-T, heat. We will try to understand this lesson through some examples. चूँकि आज गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम कोशिश करते हैं सरद कपड़े पहनने के। कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं ताकि हमें सर्दी मैसर हो जाए और हम गर्मी से बच जाए। और अगर हम विंटर की बात करें, सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच जाए, सर्दी से बच जाए और गर्मी हासिल करें। तो इसी तरह हम विंटर में यानी कि सर्दियों में हम कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, हम बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, हम चूल्हे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कि ताकि गर्मी के लिए, ताकि हम गर्म रहें और सर्दियों से बच जाए। गर्मी हासिल करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कांगरी का, बुखारी का, चूल्हे का, बॉयलर का, ब्लोवर का, हीटर का। तो अगर हम सर्दी का देखेंगे, सर्दियों में हम बाहर में हम फैन का इस्तेमाल करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, जूसेस ज़्यादा पीते हैं हम, और आइसक्रीम हम ज़्यादा खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो कूल रहे और हम ठंड महसूस करें, हमारी बॉडी सर्दी महसूस करे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें समझ में आया कि मौसम बाहर में यानी कि समर में क्योंकि धूप होती है, गर्मी हम महसूस करते हैं और हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, यानी कि सर्द कपड़े हम पहनते हैं ताकि हम गर्मी से बच जाए। और विंटर में क्योंकि धूप नहीं होती है, सर्दी होती है, और हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं यानी कि गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम गर्म रहे। तो इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे हम आइसक्रीम आजकल खाते हैं ज़्यादातर। तो आइसक्रीम क्या है, हॉट है या कोल्ड है, क्या गर्म है या सर्दी हमें देती है। तो हॉट की जगह हम क्रॉस डालेंगे और कोल्ड की जगह हम टिक डालेंगे यहाँ पे, कि हम इससे हमारी बॉडी को सर्दी मैसर, इससे सरद रहती है, ठंडी रहती है और गर्मी से हम बच जाते हैं। इसी तरह हम देखें, फ्रूट जूसेस आज हम पीते हैं, ये भी हमारे को गर्मी से बचाती है और हमारी बॉडी सर्द रहती है। इसी तरह अगर हम देखें रिवर वाटर, ये दरिया का पानी, ये हॉट नहीं होता है बल्कि कोल्ड होता है, ठंडा होता है, इससे भी हमारी बॉडी सर्द रहती है।
या हम आज तरबूजे खाते हैं, खरबूजे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो चीज़ें हम खाते हैं या वो मेवेजात हम खाते हैं, वो फ्रूट्स हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। तो इसी तरह अगर हम देखें जिसमें हम चाय बनाते हैं, हैंडल ऑफ फ्रायर पैन या जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसकी जो हैंडल होती है वो भी ठंडी होती है, न कि गर्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हीट जो है it is a form of energy which produces in us the sensation of warmth। ये जो हीट है it is a form of energy जो हमारी बॉडी को एक एहसास दे, गर्मी का एक एहसास दे। तो जो ये हीट है, अगर ये हमारी बॉडी है समर में यानी कि गर्मियों में हम जो ये गर्मी महसूस करते हैं इसको हम हीट कहेंगे। गर्मियों में जो यहाँ इस तरह आप समझिए, दिस इज सनलाइट। ये सूर्य जो है ये हमारे को क्या देता है? हीट। एक सोर्स है हीट का, यानी कि इससे हम गर्मी महसूस करते हैं। तो इसी तरह इस तरह मैंने कहा पहले आपको, बुखारी हम जलाते हैं किसके लिए? गर्मी हासिल करने के लिए। इसी तरह कांगरी का इस्तेमाल हम करते हैं या स्वेटर का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम गर्मी महसूस करें और सर्दियों से बच जाए। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी जो है क्या ये सर्द है या गर्म है? इसके लिए इस सर्दी और गर्मी को, इसके लिए एक डिवाइस है जिससे इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर ये बीमार होता है बेचारा, उसको फीवर होता है। इसके लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर इसकी बॉडी में टेम्परेचर हो तो इसका फीवर होता है। अब कैसे हमें पता चले कि हम गर्मी महसूस करते हैं या हमारी बॉडी ठीक है? तो इस सर्दी और गर्मी को, ये बॉडी की ही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि अगर हम गिलास ऑफ वाटर हम देखेंगे या कप ऑफ मिल्क हम लेंगे, हमें कैसे पता चले कि ये गर्म है या सर्द है? इज इट कूल और हॉट?
तो इसके लिए एक क्लिनिकल डिवाइस है जिसको थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे बॉडी का भी हम टेम्परेचर देखते हैं और किसी चीज़ का भी देखते हैं, चाहे दूध हो या पानी हो या चाय हो या और कोई चीज़ हो। थर्मामीटर उसमें डाला जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है कि हमारा फीवर है या नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वो देखता है इस थर्मामीटर के ज़रिए मुंह में उसको डालता है और डॉक्टर देखता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। अगर 36 से ज़्यादा या 37 से ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है कि आपको फीवर है, यानी कि आप बीमार हो। तो इसी तरह अगर ये थर्मामीटर हम इसमें भी लगाएं, इसका भी टेम्परेचर दिखाएगा क्या ये गर्म है या सर्द है। इसका भी टेम्परेचर दिखाए क्या ये गर्म है या सर्द है। तो ये थोड़ा सा था आपको हीट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। हम थर्मामीटर को कैसे रीड करें, हम इसको कैसे यूज़ करें, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगर मुझे दस्तयाब हुआ, अवेलेबल हुआ, तो मैं कोशिश करूं आपको थर्मामीटर दिखाने की। खुदा हाफ़िज़।